सोल्यूशन क्या है? क्या एसिड बैन कंप्लीटली बैन करना क्या सोल्यूशन है? ये सवाल को मैं चाहूंगा आप लोग होल्ड करके रखें, उसको होल्ड करके रखें। एसिड पे अब हमारा जो मुद्दा था रिवॉल्व हो रहा था कि एसिड को नहीं रखना चाहिए, एसिड सेल को बैन कर दो। अब हम एसिड से ऊपर उठ के जाना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे का नाम है स्टॉप एसिड अटैक्स। अगर एसिड निकाल लो तो रह जाता है स्टॉप अटैक्स, राइट? तो मैं चाहता हूं कि एक इमेज आपके सामने लाया जाए और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना परसेप्शन बताइएगा उस इमेज के बारे में। प्लीज यशस्वी, कैन वी हैव दैट इमेज ऑन द स्क्रीन प्लीज? फुल स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट, या नेक्स्ट, यस। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आए और बताएं इस इमेज के बारे में आपका क्या ख्याल है। तुम्हारे बुरखा यस, लग रहा है इस इमेज को देख के ये रिलीजन में कल्चर है कि बुरखा पहनना। ओके सर ये अर्ली टाइम पे मतलब पहले तो ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ज्यादा नहीं, अभी ये कम हो चुका है। ओके, और कोई कुछ कहना साइड में ज्यादातर होते हैं। ओके ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? ये रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है सर, रिस्ट्रिक्शंस। ओके, गुड गुड, ओके ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस इमेज पे आपको देखने को मिले। नेक्स्ट इमेज प्लीज। ओके, इस इमेज से आपको क्या परसीव होता है? सर पर्पल कलर, सर फ्रीडम, सर मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न इक्वालिटी, ओके ब्यूटी सर, ब्यूटी, मॉडर्न वर्ल्ड। ओके ओके, ब्यूटी। way to choose your ambition। क्लासिकल ज्वेलरीज है और मॉडर्न इंडियन मेकअप, कल्चर, दोनों को कल्चर दोनों को दिखा रहा है। ओके ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ब्यूटी शो कर रहा है सर, ब्यूटी, ओके ओके, फेशियल ब्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफरेंस तो आपको पता है, सिमिलैरिटी बताइए इन दोनों के बीच। सर ये दोनों वुमेन है। हमें पता है, दोनों एक एक करके प्लीज दोनों के बीच सिमिलैरिटीज बताएं। सर both are female. That we know. Both are female, but the first one is more expressive than the second one. मैं सिमिलैरिटीज पूछ रहा हूँ, डिफरेंसेस नहीं। Eyes. कम ऑन, फिजिकल सिमिलैरिटीज नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वी ऑल नो फैक्ट, जो ऑब्वियस उसको मत बताइए यार। वी नो both show their culture। Both are following the culture or the ways they want। Okay, okay. Both are following their tradition. And we can't say that they both are in that way that they want. They both want freedom. Very good. Who is it? अभी जो इन्होंने पॉइंट रखते हैं इसके, आर्या, आप फिर से पॉइंट रेस करेंगे जो आपने बोला है। Sir, we can't say by seeing this picture that they actually want to live like this way. Very good, आर्या, very good. सिमिलैरिटी ये है कि उनका रियल सेल्फ जो है वो उजागर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, मैं बताता हूं आपको कैसे है। ट्रेडिशनल सोसाइटी के एक बिलीफ सिस्टम है जो वुमेन पे इंपोज करके दिया गया उनको, और वो फॉलो करते हैं, है ना? ये ट्रेडिशनल सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम होती है, ठीक है? और एक आपका बिलीफ सिस्टम होता है जो मॉडर्न सोसाइटी में है, जहां कंज्यूमरिस्ट व्यू पॉइंट से बिलीफ सिस्टम आगे बढ़ा है, और उस बिलीफ सिस्टम ने लोगों को यह दर्शाना चाहा कि हम औरत को किस तरह से रहना चाहिए। इन दोनों बिलीफ सिस्टम पे सिमिलैरिटी यह है कि औरत का जो मैकेनिज्म है उसको हमेशा बताया गया कि आपको कैसे दिखना है। लाइकनेस जो है उनकी रियलिटी जो वो है उसके लिए कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मैं बात करूं, आपने अंशु से मिला, आपने नगमा से मिला, आप रितु जी से मिले हैं। मैं आपको बताऊं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे जब एसिड फेंका गया, मैं रिलेट कर रहा हूं आपको उस इश्यू से, जब एसिड अटैक सर्वाइवर पे जब एसिड फेंका गया तो हमारे साथ जो 5 सर्वाइवर है उनके साथ एक सिमिलर स्टोरी थी। पता है वो सिमिलर स्टोरी क्या थी? सिमिलर स्टोरी ये थी कि उनके सो कॉल्ड लवर अटैकर ने उनपे एसिड फेंकने से पहले ये डायलॉग कहा था। जो डायलॉग ये था कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी और की नहीं हो सकती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डायलॉग क्यों कहा गया होगा?
सर क्योंकि उसके बाद वो लाइफ ही नहीं जी सकती आगे किसी और के साथ। मैम सर ये इसलिए क्योंकि क्योंकि उनकी वो ये believe जजमेंट है कि करते हैं उनकी कि, ब्यूटी की वजह से ही लोग she is not beautiful, उनकी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 5 सर्वाइवर के साथ एक ही डायलॉग यूज किया गया है कि तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी और की नहीं हो सकती। बिकॉज जो सो कॉल्ड लवर था, जो अटैकर था, जिसका मेंटालिटी था, वो उससे कभी, उसके पर्सनैलिटी से कभी अट्रैक्टेड नहीं था। उसको एक फेस ऑब्सेस था, वो चेहरे से ऑब्सेस था। औरत की पहचान को वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा मान रहा था, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन जिसको हम कहते हैं, कि औरतों को हमेशा उस तरह से देखा गया, दर्शाया गया है। जो औरत है उनका जो पूरा आइडेंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पे लिमिटेड है। ये उन बात है उन तक पहुंचाएगी, उनके मेंटालिटी को पहुंचाएगी, इसलिए वो चेहरे से ऊपर उठ के देख ही नहीं पाते। और ये आप 2 इमेज से आपको वाकिफ हो गया है कि हमारी सोसाइटी ने औरत के रियल वर्थ को कभी हमें दिखाया ही नहीं। बचपन से लेके अब तक वुमेन ऑपरेशन एक ऐसा चीज है, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन एक ऐसा चीज है जो पूरे यूनिवर्सल एक फेनोमेना है, जो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस सोसाइटी सिमिलर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना, और आप लोग अगर कोई रिलेट करेंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं उससे। स्कूल होता है, स्कूल की एनवायरमेंट होती है बचपन से ही, प्यूबर्टी गेट करने के बाद से, उससे पहले भी। मैं कहता हूं कि हर जगह पे औरत ऑप्रेस्ड है, चाहे वो सो कॉल्ड गुड लुकिंग हो, चाहे वो सो कॉल्ड नॉट सो गुड लुकिंग हो। क्योंकि जब औरत नॉट सो गुड लुकिंग एक वुमन होती है, अब उनको जो वैल्यू अटैच है कि उनको सिर्फ पहचान उनके चेहरे वैसे मिल रहा है, तो लोग उनको लाइक नहीं करते, उनको बोलता है यार कैसी सी है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फला है, ढिमकाना है। और उसको स्ट्रगल करना पड़ता है उसी एनवायरमेंट में, उसी कॉलेज एनवायरमेंट में, जहां पे सोसाइटी बोलती है कि तुमको इस पर्टिकुलर तरीके से दिखना पड़ेगा। अगर तुम इस पर्टिकुलर तरीके से नहीं दिखोगी तो हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमको लाइक नहीं करेंगे, तुमको हम पसंद नहीं करेंगे। ये तो उस औरत के बारे में है जो अच्छी दिख नहीं रही है। अब मैं कहूंगा कि जो आप ऐसी औरत के बारे में बात बताना चाहूंगा जो अच्छी दिख रही है, सो कॉल्ड गुड लुकिंग है, वो किस तरह से ऑप्रेस्ड है। तो मैं आपको बताऊं कि जो अच्छी दिख रही औरत होंगी, वुमेन होंगी, गर्ल होंगी, टेंडर एज पे ही होगा, लोग उसको पसंद करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे की वजह से। यही एक फैक्टर बनेगा जो लोग को अट्रैक्ट करेगा। और लोग बोलते हैं हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी हो, अप्रोच करना चाहेगा, कोई लाइक करना चाहेगा। और एक आई थिंक एक काउंसलिंग सेशन होनी चाहिए एक टेंडर एज में, जहां एक लड़की जब ग्रो कर रही होती है तो उनके लुक, उनका अपीयरेंस, उनका वर्थ को तय कर देता है। 13-14 साल में ही कोई महान हो जाता है। किसी को लोग ज्यादा लाइक करते हैं और किसी को लोग कम लाइक करने लगता है, जस्ट बिकॉज उनका चेहरा एक तरह है। और आपको पता नहीं चलता कि जिस लड़की का चेहरा भी खूबसूरत है, सो कॉल्ड खूबसूरत है, उनको भी सिर्फ चेहरे के लिए आका जाता है। उनके अंदर झांक के उनकी पर्सनैलिटी, उनके वर्थ को पूरी खंगालना नहीं चाहता। आप लोग ने एक फ्रेज सुना होगा अपने अपने लाइफ में, कहते हैं ना खूबसूरत औरत जो होती है वो डम्ब होती, प्रिटी वुमेन आर डम्ब। ये फ्रेज आया कहां से? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इस स्तर तक पहुंचे क्यों? क्योंकि आपने जब कम एज पे ही जब प्रिटी वुमेन थी, उनको आपने अपने अंदर एक्सप्लोर करने कुछ दिया ही नहीं। आपने सिंपल बता दिया कि आप इतने अच्छे दिखते हैं, हम आपको इसी के लिए पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपने अंदर अपने आप को खंगालना ही नहीं चाहा। तो ये सिर्फ फ्रेज जो है प्रिटी वुमेन आर डम्ब जो है, वो फ्रेज जो है कॉमन हो गया सोसाइटी में। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बोलते हैं। आप लोग सबने सुना होगा ना, औरत तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती है यार? राइट? सुना है? किसने सुना है ये सब? सुना है? बोलते हैं सब? ऐसे और सुना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोसाइटी में, हमने समाज में वैसा एक मैकेनिज्म ही चलाया। हमने एक समाज में ऐसा मैकेनिज्म ही चलाया जहां पे हमने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर वे में दिखना पड़ेगा, तभी आप बाहर कदम रख सकती है। यानी कि जो आपका रियल सेल्फ है उसको कभी सोसाइटी ने आकार ही नहीं, कभी उस तरह से देखा ही नहीं, कभी उस तरह से पसंद ही नहीं किया। आप जूम मीटिंग में अपने क्लासेस पे बात कर लें, आप सुबह सुबह क्लास पे जाते होंगे, एक लड़कों के लिए काफी आसान है अपने बाल को कोम करके एक बूंद पानी मार के कैमरा ऑन करके बैठ जाना, पर वही चीज लड़कियों के साथ वो लग्जरी नहीं है, बिकॉज उनका एक्सेप्टेंस लेवल एक तर्ज पर है जहां तक उनको पहुंचना पड़ता है, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। और आप उसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। वहीं से मेंटालिटी स्टेम होता है एक सो कॉल्ड अटैकर का, जो अटैक करता है, क्योंकि उसको लड़कियों के चेहरे के ऊपर उसका वर्थ हो सकता है, उसको कभी सिखाया नहीं गया। समाज में इर्द गिर्द हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि एक औरत की पहचान उसका चेहरा है, उसका फेस है, उसका लुक है, उसका बॉडी टाइप है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। और ये चीज एक टीनेज के टाइम से, आप लोग के स्कूल स्टूडेंट के टाइम से ये चीज ऑपरेशनल हो जाता है। और इस वर्कशॉप देने का सबसे अहम हमारा जो मोटिव है वो एसिड अटैक के बारे में सिर्फ अवेयर नहीं करना, पर आपको ये बताना कि एसिड अटैक कैसे होता है। एसिड अटैक तो एक एक्सट्रीम इश्यू है जो किसी औरत को गुजरना पड़ा, वो सर्वाइवर है, वो सर्वाइव कर रही है, पर एसिड अटैक हम सबके साथ हो रहा है। क्योंकि जो मेंटालिटी है ना, जो ये कहती है आपके इर्द गिर्द, ये मेंटालिटी है जो ये कहती है आपको कि आपका वर्थ, आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपका अपीयरेंस, आपका चेहरा है।
आप ढंग से दिमाग लगा के देखिए, चाहे आप सो गुड लुकिंग हो या सो कॉल्ड नॉट गुड लुकिंग हो, हमेशा वो मेंटालिटी आपको ये बात बताना चाहेगा कि तुम्हारा जो वर्थ है वो तुम्हारा लुक है। वो आपको पसंद करना चाहेगा आपके लुक की वजह से, वो आपको ना पसंद करना चाहेगा वो मेंटालिटी आपके लुक की वजह से नहीं, और वो हमेशा ये करना चाहेगा कि तुम्हारी पहुंच यहीं तक है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप फेस करेंगे अपॉर्चुनिटीज को लेके, कंज्यूमरी सोसाइटी आपको बताएगा कि तुम अपने बॉडी टाइप से पहचाने जाओ, ग्लैमराइज की जाओ। ये चीज से अगर हम फाइट कर पाएंगे तो हम एसिड अटैक और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बड़े चीजों को हम फेस कर पाएंगे। इस मेंटालिटी को चैलेंज करना जरूरी है। ये मेंटालिटी आपके आसपास है, आपको पहचानना जरूरी है और खुद एम्पावरमेंट होना है कि इस जाल से आप जो है निकल पाए, अपने आप को निकाल पाए, कंप्लीटली इस जाल से आप अपने आप को निकाल पाए। मैं एंड में यही कहना चाहूंगा इस इशू को लेकर, उसके बाद फिर हम वीडियोस पे जाएंगे जो आपको मैं दिखाऊंगा कि सोसाइटी पे कैसे ये ऑपरेशनल हुआ है। कि एक अटैकर मेंटालिटी जब अटैक करता है तो उसको पता है, जैसे आपने लॉ पे जाना ना कि लॉ उसके खिलाफ है, लॉ उसके खिलाफ है बिकॉज लॉ उसको सजा देगा। पर उस अटैकर मेंटालिटी को क्या मोटिवेट करता है? आपको क्या लगता है उस अटैकर मेंटालिटी को क्या मोटिवेट करता होगा कि वो ऐसे फेंक देगा? इतना बड़ा क्राइम करेगा और डरेगा नहीं, अटैक तो बढ़ रहा है फिर भी वो क्राइम क्यों कर रहा है? आपको क्या लग रहा है क्यों करता है वो क्राइम? not strict that punishments. नहीं, पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं कह रहा हूं फांसी पनिशमेंट हो जाएगा, फिर भी वो अटैक क्यों करता है? Because of our society mentality. सर उन्हें स्टार्टिंग से ही नहीं सिखाया जाता कि क्योंकि कैसे दूसरे के गुस्सा निकालने के लिए। मेंटेलिटी में डाला जाता पहले से ही। Respect Exactly. उनको respect बतानी चाहिए कि what is respect towards the जी, जी, women. जी। They have जी जी to. मैं बताता हूं ये सब तो बड़ी बड़ी बातें होगी, आइडियलिस्टिक बातें होगी, पर जो प्रैक्टिकल बातें यही है कि लॉ तो उनके खिलाफ है पर समाज उनके ही साथ है। क्योंकि समाज का यही मेंटालिटी है कि वो औरत को चेहरे की तरह पहचानता है। वो अटैकर जानता है कि अगर वो उस औरत का चेहरा को डिस्ट्रॉय कर देगा तो समाज उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि समाज भी जानता है कि औरत का पहचान उसका चेहरा है। आप अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट करके देखें ये चीज कि आपकी चेहरा आपके पहचान का कितना बड़ा हिस्सा है। क्या आपकी पहचान आपके चेहरे पे इतना ज्यादा रिवॉल्व कर रही है कि एक अटैकर आपके पूरे जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है अपने हाथ पे, कि तुम अगर यहां से वहां मुड़ी तो मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करूंगा? क्योंकि समाज ने चेहरे को इतना ज्यादा तरजीह दे दी है कि वो अटैकर को लगता है कि अब एक लड़की उसके कंट्रोल में है। उसको लगता है कि चेहरा ही प्रॉब्लम था, मैं चेहरे के पीछे पागल था, चेहरा प्रॉब्लम था, इसको डिस्ट्रॉय करूंगा तो समाज तो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, कोई उससे शादी नहीं करेगा, कोई उसका घर नहीं बसाएगा। ये अटैकर मेंटालिटी को ये मैसेज गया हुआ है और ये मेंटालिटी मैं अगेन रिपीट करता हूं कि आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस मेंटालिटी को कैसे तोड़ेंगे? को बता सकता है? अवेयरनेस है सर, दिखाएंगे दिखाता हूं। अवेयरनेस होगी तो सर इससे खत्म हुआ है। माइंड की ब्यूटी और अगर लड़कियां जितना स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज होल्ड टाइट, प्लीज होल्ड टाइट। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये मेंटालिटी हमारे इर्द गिर्द कैसे घूमती है। प्लीज यशस्वी, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? प्लीज प्ले दिस वीडियो। यस, तो एज यू कैन सी इस गाने पे जो दर्शा रहा है चीज, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। आप एक ऑब्जेक्ट हो जो बहुत मस्त हो, आपको होश नहीं है खुद का, आपको पता नहीं आप कौन हो, बस आप एक चीज हो, तो आप मेरे लिए बहुत मस्त हो। ये मेंटालिटी जो हमें फीड कर दी है 90s, और ये हिट गाना है जो हम सब ने देखा है, हम सब इस गाने से गुजरे हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ क्विकली आते हैं यशस्वी। ओके, वी कैन पॉज दिस यशस्वी। इस सॉन्ग पे आपको ये सीखने को मिलेगा लिरिक्स से, कुड़ी रख दी ख्याल गोरे रंग की, मुंडा रख दा ख्याल कुड़ी का। यानी औरत को सिर्फ ख्याल रखना है अपने गोरे रंग का, फिर जो है मर्द बाकी ख्याल रख लेगा कुड़ी का। समझ रहे? ये मेंटालिटी फीड की गई है इस कंट्री में, जहां पे 90% औरत, मैं वीटिश कॉम्प्लेक्शन भी नहीं कर रहा हूं, 90% औरत जो हमारे कंट्री में डार्क स्किन है। लेकिन ये मेंटालिटी कहां से आ रही है? समझ रहे ना कि गोरा रंग जो है वो ख्याल रखेगा उसका। नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सबने फेयर एंड लवली एड्स देखी होंगी ना? तो हम चाहते हैं आप एक ऐड देखे फेयर एंड लवली का, एक ऐड देखे उस टाइम कमेंट किया। एक बार ये साइकिल चैंपियनशिप जीत जाओ, फिर वो बंगला है ना खरीद के दूंगी। 50,000 प्राइस है, इससे में तो उसका केक पॉज भी नहीं मिलेगा। चेंज योर स्पोर्ट, साइकिलिंग में पैसा नहीं है, टेनिस मैंने खेल।
50,000 चलो गेट पोस्ट लेते हैं। और क्या माँ? हेलो या माँ एक स्पोर्ट्स कंपनी मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। We can pause it. We can pause it. We can pause it. So Fair and Lovely ad जो है किसी ने कहा Glow and Lovely चेंज कर दिया। Glow and Lovely सिर्फ मार्केटिंग मैकेनिज्म पे चेंज किया। ये एड रिसेंट तक आपके सामने दिखाई गई है और ये देखिए इस एड में आपको क्या दर्शाया जाता है कि एक साइक्लिस्ट है, उसका टैलेंट है और उसका टैलेंट कुछ भी नहीं है until unless वो एक पर्टिकुलर तरीके से ना दिखे। उनके टैलेंट को तभी इनहेंस किया जा रहा है जो पर्टिकुलर तरीके से ना दिखे। तो एक क्रीम जो है, एक गोरापन जो है उनके टैलेंट को निखार रहा है, यानी कि उनकी पहचान अभी भी उनके चेहरे तक सीमित है। इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। या प्लीज शो दिस फिल्म। उसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं। उसने मेरे फेस पे एसिड डाला, मेरे सपनों पे नहीं। मेरी लाइफ है, मुझे दोबारा एक लाइफ मिली है, मैं उसको क्यों वेस्ट होने दूं? बिल्कुल। तो जैसे लक्ष्मी जी ने कहा, आप लोग लक्ष्मी जी के बारे में पूछ रहे थे ना, जैसे लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मेरी लाइफ है, मैं क्यों उसको वेस्ट